तो हेडिंग डाल दीजिए आप, हेडिंग है अपनी कंडीशन ऑन कोएफिशिएंट इन स्पेशल केसेस, कंडीशन ऑन कोएफिशिएंट्स इन स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखो स्पेशल केसेस में क्या ले रहा हूँ, पहला मैं सिचुएशन ले रहा हूँ, पहला केस में ले रहा हूँ इफ़ एग्जैक्टली वन रूट इज ज़ीरो, इफ़ एग्जैक्टली वन रूट इज ज़ीरो, सही बात है। तो इस पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर सिर्फ एक रूट अगर ज़ीरो तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखो, ठीक है ना, अगर एक रूट ज़ीरो है, एग्जैक्टली वन रूट ज़ीरो है, तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये इस तरीके का है, ठीक है ना। तो अगर एक रूट इसका ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, आप देख लो कि इसका एक रूट ज़ीरो का मतलब ये है कि जो सी ओनली वन रूट इज ज़ीरो, तो मतलब ये जीरो वाला पॉइंट एक रूट पे यहाँ पे पास करेगा, सही बात है ना। मतलब x इक्वल टू ज़ीरो इसका रूट हो जाएगा, सही बात है। और अगर इसका x रूट इसका एग्जैक्टली वन रूट इज ज़ीरो, एक रूट अगर इसका ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन है तो इससे क्या पता चल रहा है, देख करके देखो क्या पता चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये सिचुएशन है कि यहाँ पे मेरा जीरो वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, या तो ये हुआ, ये सिनेरियो हो सकता है, या कोई और भी सिनेरियो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जीरो आ जाए, यहाँ पे मतलब यही लाइन जो अपनी आ रही है जीरो वाली, वो यहाँ से ऐसे पास कर जाए। इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये तो ये सिचुएशन हो सकती है, और भी सिचुएशन पॉसिबल है, ये लाइन यहाँ पे आ जाए या ये लाइन यहाँ पे आ जाए, एग्जैक्टली वन रूट जीरो है। लेकिन इनमें से कोई भी केस आए अगर, तो आप क्या यूनिक चीज़ है इन सब में कि वैल्यू ऑफ, मतलब यहाँ पे सी क्या होता है, वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सी होता है। अब ये जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो पर, तो सी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी कंडीशन हो जाएगी सी इक्वल टू ज़ीरो, पहली चीज़ तो। एंड अब आप बी के बारे में थोड़ा सा देखो, अगर ठीक एक रूट जीरो है, ओनली वन रूट इज जीरो, ठीक। अब सी मेरा जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक कितनी बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ओनली वन रूट इज जीरो है तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये तो आ ही गया, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स बी मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, तो बी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए ए भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अपनी जो मेन कंडीशंस आई वो कौन सी आई, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये तीन कंडीशन, कि अगर ओनली वन रूट, सिर्फ और सिर्फ एक रूट अगर जीरो है तो ये कंडीशन इनफ है, सी जीरो होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों रूट जीरो हो जाएंगे, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ गए आप। अब सेकेंड स्पेशल केस हम देखते हैं, ठीक। तो मेरा सेकेंड स्पेशल केस देखो, सेकेंड स्पेशल केस, इफ़ बोथ रूट्स आर जीरो, इफ़ बोथ रूट्स आर जीरो, तो इसका सिनारियो क्या बनेगा, ऐसा कुछ, या तो ये सिनारियो बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाए अपना, यहाँ पे ये हो जाए x इक्वल टू ज़ीरो, है ना, या तो ऐसा या तो ऐसा, या क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों रूट्स जीरो हैं यहाँ पे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम अगर आप देखें तो अगर मैं y इक्वल टू किसके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के लिए, तो आप क्या देख सकते हैं कंडीशन अपनी क्या होनी चाहिए। तो इन दोनों में आप थोड़ा ठीक से देखो, दोनों रूट इसके जीरो हैं, तो अगर मैं इसको ठीक से देखूं, है ना, तो ये दोनों वैल्यू जीरो अगर हो जाए, मतलब b इक्वल टू सी इक्वल टू अगर जीरो आ जाए, तब मेरा ए एक्स स्क्वायर और ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके रूट्स निकालते हैं हम, तो y इक्वल टू जीरो के रूट्स निकालते हैं, तो एक्स बाकी सब जीरो हो गया जीरो, तो इससे में एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो एंड जीरो। तो मतलब क्या कंडीशन आ गई अपनी, ये वाली इनफ कंडीशन है इसके लिए, सही बात है कि बी और सी दोनों जीरो होने चाहिए एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस के लिए ये वाली कंडीशन इनफ है, समझ गए आप ना।
क्योंकि अगर ये कंडीशन आप यहाँ पे लगा दो तो एक्स स्क्वायर इसके रूट्स निकालेंगे तो ओनली 0 0 आएगा। ठीक, थर्ड केस देखते हैं, थर्ड स्पेशल केस। तो अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इफ़ वन रूट इज एट इन्फिनिटी, इसमें मैं बोल रहा हूँ इफ़ वन रूट इज़ एट इन्फिनिटी, मतलब एक रूट मेरा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है। समझ में आ रहा है, एक रूट अगर इन्फिनिटी पर है ना, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका एक रूट मेरा किस पे है, इन्फिनिटी पर है। अगर मेरा एक रूट इन्फिनिटी पर है, एक रूट, तो एक बात बताओ, x इक्वल टू इन्फिनिटी एक इसका रूट होगा, मतलब एक रूट इन्फिनिटी पर है, सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं 1/x से रिप्लेस कर दूँ तो इसका कहानी कैसे बन जाएगी, a बाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी। इसके रूट्स अगर मैं बात करूँ तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका एक रूट 0 कन्फर्म हो जाएगा, हमेशा होगा, सही बात है। अब इसका एक रूट अगर 0 है ना, तो अब आप ये देखो कि अगर इसमें एक रूट इसका 0 हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी इसका रूट है, ये इन्फिनिटी पर है, तो ये किसका होगा, उस वाले 0 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसको 0 सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे डाल देते हैं, तो ए कितना आ गया, 0 आ गया। देखा, इसका मतलब अगर ए 0 हो जाए, ठीक है, अब देखो अगर ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, सी भी 0 हो जाए, तब तो खेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे एक रूट सिर्फ इसका इन्फिनिटी पर है, मतलब ए 0 है, तो ए 0 है तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, तो लीनियर बन जाएगी। इक्वल टू 0 करेंगे तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन बी। अब ये कुछ रूट आए भी, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो मेजर कंडीशन क्या हो जाएंगी, एक तो ए अपना 0 होना चाहिए। अब ए 0 होते ही लीनियर बदल गया तो एक रूट आना भी चाहिए, तब बी और सी दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया ना। तो क्योंकि अगर देखो आप, अगर ए 0 हो जाएगा तो ए 0 होने का मतलब आप यहाँ पे देख ही लिए, क्योंकि इसका रूट है इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो अगर मैं 1/x से रिप्लेस कर दूँ तो जो क्वाड्रेटिक मुझे मिलेगी उसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/∞, मतलब 0। तो इस वाले क्वाड्रेटिक का रूट 0 हो जाएगा, तो 0 से सेटिस्फाई भी करेगा, तो अपन ने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो ये सारी टर्म 0 हो गई। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल गया देखो a इक्वल टू 0। अब मेरा a इक्वल टू 0 तो आ गया यहाँ से। अब अगर मैं a इक्वल टू 0 मेन इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरा ये बन जाएगा, तो इससे x का सेकेंड रूट आना चाहिए। अब सिर्फ एक रूट इसका इन्फिनिटी है, दूसरा रूट यहाँ से आएगा माइनस सी बाई बी, तो आना भी चाहिए, इसलिए दोनों ही वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो तीनों 0 हो जाए तब ये तो हमेशा 0 हो जाएगी, है ना। तो इसके कितने रूट हो जाएंगे फिर, इनफाइनाइट, क्योंकि देखो ना अगर तीनों 0 हो जाए तो x की वैल्यू कुछ भी डालो तो 0 ही आएगा, सही बात है। तो वो क्या बन जाएगी, अगर आप ऐसे देखो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0, इसके कितने x और x के वैल्यू सेटिस्फाई करें, इनफाइनाइट। कोई भी x का वैल्यू डालो तो हमेशा ही 0 इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए a मेरा 0 हो जाए, b और c 0 ना हो, तब उस सिचुएशन में मेरा एक रूट कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, और बाकी दूसरा रूट यहाँ पे आएगा। सही बात है। बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, चौथा केस आप देख लो, फोर्थ स्पेशल केस देखो। तो फोर्थ केस है यहाँ पे, इफ़ बोथ रूट्स आर एट इन्फिनिटी, इफ़ बोथ रूट्स आर, यहाँ पे आर लिख देते हैं ना, ये मेरा बोथ रूट्स आर एट इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर एट इन्फिनिटी। अगर दोनों ही रूट इन्फिनिटी पर हो, समझ में आ रहा है, अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पर हो, ठीक, तो क्वाड्रेटिक देते हैं हम, कितनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दोनों रूट कहाँ पे, इन्फिनिटी पर है, मतलब इसके रूट क्या हैं, इन्फिनिटी हैं, सही बात है। अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पर हैं, ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर दोनों ही रूट इन्फिनिटी पर है तो इसका मतलब इसके रूट मिल ही नहीं रहे, कोई रूट नहीं आ रहे, सही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ठीक से, तो अगर मेरा ए देखो, अगर मेरा ए यहाँ पे और बी, अगर ए और बी दोनों अगर 0 हो जाए,
तो वाई क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, कोई कांस्टेंट आ जाएगा ये वाला, सही बात है ना। तो इसके कोई रूट नहीं मिलेंगे, इन्फिनिटी का मतलब यही हो गया है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे इनफ है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, और यहाँ पे एंड एक कंडीशन और, सी जीरो ना हो, क्योंकि अगर तीनों जीरो हो गए तो दिक्कत हो जाएगी है ना, क्योंकि फिर वो तो फिर हमेशा ही जीरो हो जाएगा। तो सी जीरो ना हो और ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इससे क्या मिलेगा, वाई कोई कांस्टेंट आएगा, तो वाई का ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, वाई हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, सही बात है ना। या तो यहाँ पे ग्राफ होगा या तो यहाँ पे ग्राफ होगा, कोई भी ग्राफ इसमें से हो सकता है। तो इसके कोई भी रूट हमें नहीं मिलेंगे, तो अरे और भी दोनों जीरो है तो वाई इक्वल टू सी आ जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे दोनों रूट कहाँ पे आ जाएंगे, इन्फिनिटी पर आ जाएंगे, समझ में आ गया ना, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पर होते हैं तो इनफ कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पर हैं तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, या तो ऐसे आप समझ लो, या इसको अगर हम कोशिश करें 1/x के तरीके से, तो माहौल ए प्लस क्या बनता, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ऐसे बनता। अब जीरो इसको सेटिस्फाई तो करेगा, तो ए इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो दूसरा रूट अगर मैं देखूँ, ए इक्वल टू जीरो डाल देता, तो यहाँ से मेरा क्या बनता है, ये ए इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो डालने पे आ जाता ए इक्वल टू जीरो, सही बात है। अब ए जीरो अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो मेरा बी एक्स प्लस सी आ जाता है इस सिचुएशन में जीरो, तो मेरा एक्स कितना आ जाता, देखो एक्स आ जाता मेरा माइनस सी बाई बी, तो सेकेंड रूट मेरा ये आता, सही बात है। फर्स्ट रूट तो मेरा कितना आ गया, देखो मैंने इन्फिनिटी लिया, इस चीज़ का रूट अगर मैंने इन्फिनिटी लिया तो इसके रेसिप्रोकल से 1/x रिप्लेस करने से ये रूट जो इक्वेशन बनेगी, मतलब ये वाली, इसका एक रूट जीरो हो जाएगा, तो जीरो वाला यूज हो गया है ना, मतलब एक इन्फिनिटी यूज हो गया, तो उससे हमें ए जीरो मिल गया। अब हम दूसरा रूट यहाँ से निकाले तो एक्स इक्वल टू कितना आया, माइनस सी बाई बी। अब ये भी इन्फिनिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो बी जीरो होना चाहिए। तो इनफ कंडीशन क्या हो गई, अगर दोनों रूट इन्फिनिटी होने चाहिए तो ये रूट किसका है, अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन में हमने डाला है, जब हमने ए जीरो डाल दिया ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें, तो इक्वेशन हमें क्या मिली, बी एक्स प्लस सी मिल गई, सही बात है ना। अब ये जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, ये तब इसका एक रूट निकाला हमने एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ अगले पेज में, ठीक है, इसको आप कन्फ्यूज मत होना, थोड़ा सा हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं इस कंडीशन को, ठीक। तो ये लो, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ अगले पेज में, ठीक। तो एक बार आप इसको ठीक से समझोगे, अगले पेज में समझोगे, ठीक, कि ये इनफ कंडीशन क्यों आती है, मतलब ये इनफ कंडीशन क्यों आती है, इसको हम अगले पेज में थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की आपको कोशिश करते हैं, उससे आपको पूरा क्लैरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा साफ कर दिया, अब आ जाओ अगले पेज में। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दोनों रूट कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पर है। तो अगर मैं x की जगह 1/x रख दूँ तो मेरा y जो नया इक्वेशन में रहेगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी। अब इसके रूट्स निकालते हैं, ठीक है ना, इसको y डैश बोल देते हैं जीरो। तो देखो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप एक बात बताओ, इसका रूट एक कितना है, इन्फिनिटी पर है, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी 1/x, ठीक है ना। इसका मतलब और इसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल, मतलब इसका रूट्स कितना आ गया, जीरो, तो 1/x इसके रूट है, मतलब जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ से a मेरा मिल गया जीरो, तो a को मैं जीरो कहाँ पे यूज कर लूँ, अपना ओरिजिनल इक्वेशन में यूज कर लूँ। तो यहाँ से मुझे y कितना हो जाएगा, देखो बी एक्स प्लस सी। अब इसका सेकेंड रूट निकालने के लिए इसको जीरो कर देता हूँ, तो बी एक्स प्लस सी मेरा आ गया है जीरो, तो x कितना आ गया, माइनस सी बाई बी। अब ये भी इन्फिनिटी होना चाहिए है ना, तो इसके लिए b कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इनफ कंडीशन क्या आ गई, c इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो क्या आना चाहिए, a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो और c इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दोनों रूट अगर आपके क्या हो जाएँ, अगर दोनों रूट क्या हो जाते हैं बताओ, इन्फिनिटी, तो हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार फिर से देखते हैं। तो पहला हमने देखा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर एक रूट ही सिर्फ एग्जैक्टली एक रूट अगर क्या हो, जीरो हो, तो उसमें c जीरो होना चाहिए और b अपना जीरो नहीं होना चाहिए और a जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब c जीरो हो जाए और b इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है। सेकेंड रूट अगर दोनों रूट जीरो हो जाएंगे तो b और c दोनों जीरो हो जाना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। याद रहेगा, देख लो, इसको थोड़ा दिमाग में बैठा, क्योंकि ये सारी कंडीशन पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आप बैठाओ दिमाग में कि अगर एक ही रूट अपना क्या है,
एग्जैक्टली वन रूट क्या है यहाँ पे, 0 है। तो अपना कितना है, c इज इक्वल टू 0 आ गया, और बाकी दोनों 0 नहीं। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर वहाँ से इनको देख लेंगे, ठीक। तो अपन करते हैं क्वेश्चन, और फिर वहाँ से इनको देखेंगे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकाली, यहाँ पे लैम्डा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं लैम्डा अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, चलो फिर इस वैसे लग गया, सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -5, इसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर बगल में लिखा हुआ है लैम्डा स्क्वायर -1, यहाँ पे बगल में लिखा है एक्स, प्लस इसके साथ लिखा हुआ है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4, ये इक्वल टू 0। ये अपनी क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी कंडीशन दी हुई है, पहला है एग्जैक्टली वन रूट इक्वल टू 0, दूसरा है बोथ रूट्स इक्वल टू 0, थर्ड इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में है वन रूट, यहाँ पे है आपका वन रूट एट इन्फिनिटी, और लास्ट पार्ट है बोथ रूट एट इन्फिनिटी, तो एक बार आप क्वेश्चन को लिख लो और सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक। और फिर अपन सॉल्व करते हैं। लिख लिए क्वेश्चन, करूँ मैं, सॉल्व करता हूँ मैं, है ना। तो पहले ट्राई कर लो, फिर इसका सोल्यूशन तो आप देखिएगा। तो क्वेश्चन हमें दिया है 2 लैम्डा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक जो दी 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -5, यहाँ पे ये दिया है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, यहाँ पे एक्स, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4, ठीक है। ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब पहला वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली वन रूट इज 0, इक्वल टू एट 0। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें मेरी कंडीशन क्या बढ़ी थी बताओ, अगर एग्जैक्टली वन रूट अपना 0 है तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि सी क्या होना चाहिए, अगर एक ही रूट आप 0 बढ़े, सी तो अपना 0 होना चाहिए, सी 0 होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, ए अपना देखो सी अगर 0 हो जाए तो ए एक्स क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी, तो इसमें ए अपना 0 नहीं होना चाहिए, है ना। क्या क्या पढ़ा था हमने पहले वाले सिचुएशन में, हमने पढ़ा था कि सी 0 हो जाए और ए 0 नहीं हो, है ना, और बी भी 0 क्या हो, नहीं हो। चाहे तो आप देख लो, देखो फर्स्ट वाली जो कंडीशन अपनी थी ये वाली, बी नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू सी इक्वल टू 0, मतलब ये। तो कुल मिला के अपनी जो कंडीशन यहाँ पे आई पहले वाले में ये आ गई, ये कंडीशन लगाएंगे तो सी इक्वल टू 0 मतलब ये वाली चीज़। तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12, तो 4 3 7, 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, सिंपल है ना। तो 3 लैम्डा यहाँ पे कॉमन हो गया तो कितना, लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 कॉमन हो गया तो लैम्डा प्लस 1 दिख रहा है ना यहाँ से। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, लैम्डा इक्वल टू -4/3 और लैम्डा इक्वल टू -1, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस, नहीं लैम्डा कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए। तो हमें इक्वल टू निकालना है ना, तो इनफ है, हमें थोड़ी पूछा नॉट इक्वल टू निकाल, लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकल गया है ना। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालता भी तो लैम्डा नॉट इक्वल टू समथिंग आता है, हमें तो इक्वल टू चाहिए। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सही बात है, इक्वल टू वैल्यू आ गई लैम्डा की, है ना। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -5, बगल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस
लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेकेंड केस है मेरा, बोथ रूट्स इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा था, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 इक्वल टू सी, मतलब बी और सी दोनों ही कितने हो जाएँ, एट द सेम टाइम 0 होना चाहिए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस 1, सही बात है। बी इक्वल टू 0, अब सी इक्वल टू 0 मतलब 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया था पिछले वाले का, कितना -4/3 -1, लैम्डा इक्वल टू -1, तो ये आ गया। अब ये आंसर ए है, ये आंसर बी है, ठीक है ना। ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब ए और बी का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -1, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। इस पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -1, सही बात है ना, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। बिल्कुल। थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक। तो थर्ड पार्ट के लिए देखो, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी, एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी, ये वाला है ना। तो इक्वेशन क्या दिया होता हमें, 2 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे 2 लैम्डा है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, सॉरी क्या हो गया ये, बाकी मिट गया क्या, अच्छा बचा है। तो थर्ड पार्ट था अपना, थर्ड पार्ट में हमें निकालना था एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5, यहाँ पे ये दिखा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, बगल में यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक रूट मेरा इन्फिनिटी पर होता है, तब मैंने क्या देखा था, बताओ क्या देखा था, कि यहाँ पे अगर एक रूट ही इन्फिनिटी पर है तब ए क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। ए 0 हो जाए और बी और सी दोनों 0 ना हो। एक बार देख लेते हैं ना, एक ही रूट, आप देख लो, सेकंड केस था इसमें बहुत रूट तो हम 0 देख लिए, 1 रूट एट इन्फिनिटी, ये देखो जो हमने सेकंड केस में देखा था। अच्छा सेकंड केस में देखो, इफ़ बहुत रूट्स आर 0 तो हो चुका। थर्ड, इफ़ 1 रूट इन्फिनिटी, तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, ए 0 हो जाए और बी और सी दोनों 0 ना हो, सही बात है ना, सही बात है। फर्स्ट केस में देखो तो इसमें सी 0 हो जाए और बी और सी दोनों 0 ना हो, सही बात है। इसमें थर्ड केस में कहा ए 0 है और बी और सी दोनों 0 नहीं है, अगर एक रूट इन्फिनिटी पर है तो, सही बात है। तो इसमें आप देखो तो बी और सी 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो जाए, मतलब क्या हो जाए, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 0 के इक्वल आ जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, यही है 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, देख लो -5 इक्वल टू 0। इसमें 2 लैम्डा कॉमन हो गया तो क्या बचा, लैम्डा -1 प्लस 5 कॉमन है तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों में लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा अपना, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू -5/2। अब प्रॉब्लम ये है कि सी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो बी की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर -1, जो अपने वैल्यू आई, यहाँ पे अपना बी की वैल्यू देखते हैं, तो मेरा बी कितना आया देखो, लैम्डा स्क्वायर -1, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 0 हमें नहीं चाहिए, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वैलिड, और ये वाली इनवैलिड, क्योंकि इसमें बी अपना 0 हो रहा है, क्योंकि बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -5/2, और ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि बी इसमें 0 हो रहा है, सही बात है ना, जबकि बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, इफ बोथ रूट एट इन्फिनिटी, बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी, और क्वाड्रेटिक आपको क्या दी हुई थी, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -5, बगल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 एक्स, और बगल में लिखा है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके दोनों रूट अगर कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पर हैं,
अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पर हैं तो लास्ट में हमने सॉल्व किया था, क्या देखा था लास्ट में, देखो ये वाला, अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पर हैं तो क्या आया था, a इक्वल टू बी इक्वल टू बोथ रूट एट इन्फिनिटी, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना। और कैसे आया था, आपको डेरिवेशन दिखाया था मैंने कि 1/x रखे सेटिस्फाई ए जीरो आया, तो दूसरा रूट ये आ गया, इसमें b अपना नीचे आ गया है, तो b भी कितना हो जाए यहाँ पे, जीरो हो जाए, सही बात है ना, b भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो a और b जीरो हो जाए, c जीरो ना हो, सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, c इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है, बिल्कुल। अब जब a इक्वल टू जीरो करेंगे तो लैम्डा के कितने वैल्यू आ जाएंगे, पिछले वाले से देखो हमने किया था ना इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा -5/2। जब हम b इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक हमने b इक्वल टू जीरो वाला किया था सॉल्व, ये वाला देख लो, इसमें हम b इक्वल टू जीरो किए थे, कहाँ पे, ये रहा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से b इक्वल टू जीरो पे, इस चीज़ से लैम्डा +-1, सही बात है, मतलब 1 और -1। और जब c इक्वल टू जीरो हम किए थे तो लैम्डा सबसे शुरू में आया था, देखो ये वाला -4/3 -1, कितना आया था, -4/3 -1। तो इसमें देखो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 मानूँ तो 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, लैम्डा यहाँ पे 1 ये आ रहा है, अब ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना, तो -1 नहीं होना चाहिए, तो 1 हम ले सकते हैं, मतलब सही बात है ना, -1 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे, तो लैम्डा इक्वल टू 1 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 पे क्या है, सारे के सारे संतुष्ट हो रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, और लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, क्योंकि लैम्डा बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी मतलब 1 हो सकता है, सही बात है, बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो इन तीनों का हम क्या ले लिए, इंटरसेक्शन, ठीक, ये अपना ए है, ये अपना बी सोल्यूशन है, और ये अपना सी सोल्यूशन है, तो ये अपना क्या है, इसको अगर हम देखें तो इसका मेरा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ ना, बेचारा ये गड़बड़ हो गया, ठीक, तो यहाँ पे मेरा जो है इसको अच्छे से ढंग से लिख देता हूँ जैसे कि आपको कन्फ्यूजन ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मेरा कितना आया था, देखो लैम्डा इक्वल टू +-1, ये मेरा बी सोल्यूशन है और ये मेरा सी सोल्यूशन है, ठीक है, तो ए बी सी तीनों का हम क्या ले लें, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1 मिल गया, समझ में आ गया ना, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब आप आगे देखने वाले हो, बहुत आगे बढ़ गए क्या, हाँ, तो आगे हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज आइडेंटिटी, ये आप देखने वाले हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज आइडेंटिटी, कैसे पढ़ते हैं, आइडेंटिटी इन एक्स, थोड़ा सा इसका आइडिया शुरू में दिया था वैसे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप देखो, कभी भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, अगर मान लो इसके अपने 2 रूट आए, अल्फ़ा आ जाए बीटा आ जाए, अब मान लो इसके 3 रूट आ जाएँ, कोई अगर मान लो गामा आ जाए और तीनों ही आपस में अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल ना हो, तब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी हो जाएगी, तब ये क्या बन जाएगी अपने आप में, आइडेंटिटी। मतलब अगर 2 रूट तो होते हैं लेकिन अगर 3 रूट आ जाएं तब ये क्या है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी है वो, समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, लेकिन हो गए तो फिर उसको आइडेंटिटी बोलना पड़ेगा। अब क्यों बोलते हैं आइडेंटिटी, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं आगे, ठीक, क्यों बोलते हैं, देखो, तो हमने ये देखा कि जैसे ax² + bx + c = 0 के अगर कितने रूट आ जाएँ, 3 रूट आ जाए, मान लो अल्फ़ा आ जाए बीटा आ जाए गामा, तब आइडेंटिटी क्यों होती है उसको मैं बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, अगर तीनों रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो a α² + b α + c = 0 होना चाहिए, ऐसे ही a β² + b β + c = कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और a γ² + b γ + c = 0 होना चाहिए, सही बात है ना। अब एक काम करते हैं, पता है क्या, अगर मैं इसमें इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन 1 - 2 अगर मैं करूँ, इक्वेशन 1 - 2 करूँ तो देखो क्या होगा, a α - बीटा × अल्फ़ा + बीटा, सही बात है ना, देख लो, प्लस b α - बीटा
और सी जीरो हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो गया। अब यहाँ पे अल्फ़ा ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, ये आपको दिया हुआ है कि इस पे है तब आइडेंटिटी है ना। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बचा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो नहीं है तो कौन जीरो हो गया, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये अपना जीरो आ गया। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं अपन, इक्वेशन 4 बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। अब मैं 2 माइनस 3 करता हूँ, 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 करने से सिमिलरली क्या मिलेगा मुझे, जब मैं 2 माइनस 3 करूँगा तो देखो बी क्या मिलेगा, बी बीटा प्लस गामा, सही बात है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा ए बीटा प्लस गामा होगा। यहाँ जैसे ए आया तो यहाँ भी ए ही आएगा, देख लो तो यहाँ पे ए आएगा। चलो कर ही देते हैं, जो आपको अगर दिक्कत हो तो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या है, वैसे समझ सकते हैं डायरेक्ट भी। देखो जैसे अगर मैं इसमें इसको घटाऊँ, जैसे इसमें इसको घटाया था तो यहाँ पे ए के साथ 2 आए थे यहाँ पे, है ना, तो एक कॉमन हो गया था बाहर, वो जीरो नहीं हो सकता तो ये आ गया था। ऐसे ही यहाँ पे जब घटाऊँगा तो बीटा प्लस गामा बचेगा, जैसे इसमें अल्फा प्लस बीटा बचा था। अब प्लस यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा, अब बी इंटू बी माइनस गामा कॉमन हो जाएगा तो प्लस बी बचेगा। अब ये जीरो आ जाएगा यहाँ से। तो ये अपने पास 2 रिजल्ट हैं, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4, ठीक। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 4 में 5 घटा दूँ, 4 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या होगा, देखो क्या क्या, देखो ए बीटा और बी गायब, देखो ए बीटा यहाँ भी है, ए बीटा यहाँ भी है, बस ए अल्फ़ा बचेगा, ए गामा बचेगा। तो क्या बचेगा, ए गामा माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ए इंटू अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें पता है ये जीरो नहीं है क्योंकि अल्फ़ा और गामा इक्वल नहीं है आपस में, इसका मतलब ए जीरो है। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, इसी तरह से बी भी जीरो प्रूव कर सकते हैं और सी भी जीरो प्रूव कर सकते हैं, सही बात है ना। सी भी अपन क्या प्रूव कर सकते हैं, जीरो प्रूव कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे कि हम क्या देख सकते हैं कि हमने क्या प्रूव कर दिया, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है ना। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर 3 रूट हों अल्फ़ा बीटा गामा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तब हमने प्रूफ कर दिया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, तीनों ही जीरो है। मतलब ये क्या बन जाएगा, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू जीरो। अब आपको दिख गया होगा कि इसमें x की कितनी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। x की कितनी वैल्यू जा रहे हैं, इनफाइनाइट, x इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है ना। तो कितने इनफाइनाइट वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सही बात है, इनफाइनाइट वैल्यू करेंगे तो ऐसी। अब आप खुद देखो ना, जैसे मान लो आपका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके भी ए और बी की कितने वैल्यू होते हैं, इनफाइनाइट, इसको दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जिसको बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई है, इनफाइनाइट क्या हो जाती है, आइडेंटिटी। इसलिए क्या बन गई अपने आप में, आइडेंटिटी। मतलब ये अपने आप में क्या हो गई, आइडेंटिटी। समझ में आ गया ना, तो ये क्या हो जाती है, आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप माहौल समझ गए होंगे ना, तो इस तरीके का माहौल हो जाता है, सही बात है ना, क्लियर है। इसमें चलो वाई अच्छे से लिख देता हूँ ना, इसको राइटिंग थोड़ा सुधारता हूँ मैं हल्की, वैसे समझ में तो आएगी। आइडेंटिटी, सही बात है, तो क्या बन गई, आइडेंटिटी। क्लियर है, बढ़ें आगे। तो अब इसमें चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं ऑलवेज, एनी क्वाड्रेटिक ऑलवेज हैज़ 2 रूट्स, ठीक है ना। बट इफ़ वही जो हमने समझा उसी को हम लिख रहे हैं ना, इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ more than 2 roots, then all
its कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स क्या क्या आए थे आपको याद है ना, क्या क्या आए थे, ए बी सी, सही बात है, ए बी सी विल बी 0, ठीक है ना, एंड it will become an identity in X, and it will become an identity in X, and will have infinity roots, and will have infinite roots। समझ में आ गया ना। तो इसका प्रूफ क्या है, पिछले आप पीछे वीडियो करके देख लो, वीडियो आप पीछे करो देख लो, प्रूफ कर दिए अपन है ना, वही प्रूफ किए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे से लिखूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट, दिया हुआ है सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 एक्स प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, हैज़ मोर देन 2 रूट्स, हैज़ मोर देन 2 रूट्स। सॉल्व करिए इसको, आसान है, एक बार ट्राई करिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, जब ना आए तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन में कर ही रहा हूँ, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो तीनों ही का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, तीनों एट द सेम टाइम 0 होना चाहिए। समझ में आ गया नहीं, इसमें भी हम सबके 0 करके इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर मैं 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 को 0 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 लैम्डा कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 कॉमन हुआ तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा लैम्डा कितना आ गया बताओ, 1, और लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। ये अपनी इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन ए बोल दो, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी कितना, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3, तो बी है बी इक्वल टू 0। तो बी कितना है, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6 है, 2 3 5 सही है। तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 लैम्डा तो लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 तो लैम्डा माइनस 1, तो दिख रहा होगा लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया, 1, और लैम्डा इक्वल टू 3/2, ठीक, ये मेरा आ गया इक्वेशन बी। अब लास्ट में सी बराबर 0, सी मेरा कितना है, सी देख लेता हूँ अपन, 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या था, 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, तो 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर हो गया है ना, माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो देखो वही 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लैम्डा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 7 लैम्डा स्क्वायर, कहाँ गया, ये रहा, प्लस 6 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 7 लैम्डा कॉमन हो गया तो कितना, लैम्डा माइनस 1 प्लस 6 कॉमन हो गया तो कितना, लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 1 और 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 1, और लैम्डा इक्वल टू कितना, -6/7। ये हो गया मेरा कौन सा, सी। तो देखो ए बी सी से हम आंसर लिखते हैं, क्या आया, ए में कितना है 1, देखो सब में क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ भी है। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ए बी सी का इंटरसेक्शन, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक करते हैं, आगे कंटिन्यू, आगे और क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।